हाय एवरीवन, दिस साइड योर डाइटिशियन शिल्पा। आज इस वीडियो में मैं उस हेल्थ इशू के बारे में बात करने जा रही हूँ जो वैसे तो बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन फिर भी इंडिया में कई ऐसी विमेंस हैं जो उसके फैक्ट्स और मिथ्स को लेके अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं। और वो टॉपिक है पीसीओडी एंड पीसीओएस। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल, पीसीओडी और पीसीओएस में ऐसा क्या होता है कि जो विमेंस हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। नेचुरली जो पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। नॉर्मली हर लड़की की बॉडी में एक हर महीने एक एग रिलीज होता है जिसे हम ओवल्यूशन कहते हैं, लेकिन पीसीओडी में ओवरीज के इर्द गिर्द छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं जिसके कारण पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ओवल्यूशन टाइम पे नहीं होता है एंड समटाइम्स एग भी रिलीज नहीं हो पाता है। नाउ द थिंग इज, पीसीओडी का मतलब ये नहीं है कि इनफर्टिलिटी। पीसीओडी मीन्स इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसमें हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करके प्रेगनेंसी को भी इजीली कंसीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस एंड नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरा सवाल ये आता है, इंडिया में कई ऐसी विमेंस हैं जिनको इसके सिम्टम्स के बारे में ही नहीं पता है, जिन्हें पता ही नहीं है कि हमें पीसीओडी है या पीसीओएस है। जब उन्हें समझाया भी जाता है बट स्टिल दे आर इन ए डिलेमा कि नहीं मैम, हमें तो ये हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ इसके क्या सिम्टम्स हैं और हमें इन सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करना है। सबसे पहले, अगर आपका वेट गेन हो रहा है, फेस पे बाल आ रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो ये एक साइलेंट सिम्टम्स हैं जो दर्शाता है कि आप पीसीओडी या पीसीओएस की तरफ जा रहे हैं। एंड यही सिम्टम्स धीरे धीरे साइलेंट किलर का काम करते हैं। दूसरा रीजन, हर विमेन का जो बॉडी सिस्टम है वो डिफरेंट होता है। हर किसी के पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कईयों का सिर्फ वेट गेन होता है, कईयों को फेशियल हेयर आते हैं और कईयों को सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, लेकिन स्टिल ये सिम्टम्स सबके सब पीसीओडी या पीसीओएस के ही हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज, जो पीसीओडी का रूट कॉज है वो है हमारा लाइफस्टाइल। आज हम जिस तरफ जा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत है, नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर टुवर्ड्स कि हमें बाहर का ही खाना खाना है जिसमें प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है, शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है। ये जो चीज़ है ये पीसीओडी के सिम्टम को वर्सन अप करता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है जो कि पीसीओडी का रूट कॉज है। ओके, अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन में किया क्या जाए। इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस, नॉलेज का होना। अगर आपके मन में अपनी सेहत के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप इनमें से कोई भी सिम्टम्स अपनी बॉडी में देख रहे हैं, तो आपको इन्हें अवॉइड नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द अपने डाइटिशियन, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना है। लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम पीसीओडी या पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं, बिकॉज बेसिकली ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम प्रॉपर नींद लें, अपनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को क्योर करें, अगर हम स्ट्रेस कम लें, तो हम हार्मोन्स को इजीली नेचुरली सपोर्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे, हम इस प्रॉब्लम से अपनी बॉडी को निजात पा सकते हैं। ये कोई हवा नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है, बट स्टिल विमेन्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स की रीज़न क्या है, किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम्स नोट करते हैं, उनको अवॉइड मत कीजिए, उसी वक्त अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कीजिए एंड स्टार्ट इम्पैक्टिंग ऑन द थिंग्स, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें और आप इजीली कंसीव कर सकें। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया है, पीसीओडी एंड पीसीओएस डजंट मीन कि इनफर्टिलिटी है। आप कंसीव कर सकते हो, सिर्फ कुछ टिप्स, रेमेडीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अश्वगंधा लेते हैं, स्पेयरमिंट लेते हैं, हमारे आयुर्वेद में तो खजाना है इन चीज़ों का, लेकिन अवेयरनेस एंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बॉडी को नेचुरली सपोर्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस होने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, न्यूट्रिएंट्स को क्योर कीजिए और साथ ही में अपने आप को अवेयर रखिए फैक्ट्स के साथ। बिकॉज मिथ फैलाने वाले बहुत हैं, लेकिन सही नॉलेज देने वाले बहुत कम लोग हैं। तो अपने जो आपका माइंड सेटअप है उसको ब्रॉड कीजिए, और अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं, आपने उनको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं ये आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, अगर आपको इससे कोई भी मदद मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप मुझे इजीली डीएम कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियोस में आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हो, ताकि मैं अपनी बेस्ट से बेस्ट क्रीडेंशियल्स के साथ आप सबको नॉलेज दे सकूं और बता सकूं कि पीसीओडी एंड पीसीओएस को हम नेचुरली भी हील कर सकते हैं। इसके लिए हमें मेडिसिन पे भी निर्भर करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन।